हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे इस लॉकडाउन में। तो आज चलिए हम लोग सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। आपने कई सारे नंबर पढ़ा होगा, कई सारे टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा होगा। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम्स नंबर, इस तरह के काफ़ी सारे नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल। तो ये भी टाइप्स ऑफ नंबर होता है, रैशनल और इरेशनल। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, उसमें पूछा जाता है, कोई नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। आज हम आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप नंबर देखते ही बता सको कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स आर नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मीन्स जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q मतलब ये हुआ कि ये न्यूमरेटर होता है किसी फ्रैक्शन का और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 5 बाय 9, 6 बाय 7, 9 बाय 15, 2 बाय 7, 29 बाय 30, ये सब सारे एग्जाम्पल है जो कि रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन नहीं होगा फ्रैक्शन के फॉर्म में? यदि आपका 5 बाई 0 है तो ये 6 बाई 0 है, या फिर 99 बाई 0 है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। और होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यदि 5 लेते हैं तो 5 को आप 5 बाई 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्यू p है 5, q है 1, तो q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, अब इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फ्रैक्शन में, लेकिन हम कैसे पहचानें कोई नंबर इरेशनल है? तो उसको देखने के लिए आपको रूट देखना है। इसको आप रूट बोलते हैं। तो किसी भी नंबर पर यदि रूट होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि √2, √3, 5, √7। अच्छा, रूट में भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या कई ऐसा नंबर होता है जो रूट में होता है बट वो रैशनल नंबर होता है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के लिए आप √4 ले लीजिए। तो आपको पता है कि √4 इक्वल टू 2 होता है, तो इसके ऊपर रूट हट गया, इसके ऊपर से रूट हट गया, तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2 to 5 रूट में है। आप कहेंगे कि रूट में आपने बताया था कि ये इरेशनल होगा, बट इसका वैल्यू 15 होगा जो कि रैशनल है, ठीक है। तो जब भी आपको सम्स मिले तो उस सम्स को आप प्रॉपर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उस पर आप डिसाइड करेंगे वेदर इट इज़ रैशनल और इरेशनल। ओके, चलिए अब हम डेसिमल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन में देखेंगे, यदि आप 1/2 को डिवाइड करेंगे, 1/2 रैशनल नंबर होता है, लेकिन 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 होगा और ये ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई नंबर नहीं होगा। इट मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मीन्स एंड हो जाना। टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10/3, यदि आप 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा आपका 3.3333 बढ़ता जाएगा और ये कभी एंड नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और आप 3.333 को इतना सारा 3 नहीं लेके 3.3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो
इसका सेकंड पॉइंट ये है कि ये फिनाइट होता है और रिकरिंग डेसिमल होता है। फिनाइट मीन्स, फिनाइट के लिए एग्जांपल लेंगे 0.5, 0.25, ये सब फिनाइट में आता है। और रिकरिंग में आता है 0.33, फिर 0.723, 723, 723, इस तरह से नंबर रिपीट होता जाएगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल में क्या होता है, नॉन फिनाइट होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। नॉन फिनाइट मतलब ये कभी एंड नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यदि आप लिखते हैं 1.2022022202220 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये नंबर ना तो एंड हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर ना तो एंड हो ना रिपीट हो तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 0.2022, एक बार फिर 222 है, फिर 222 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा तो ये इरेशनल होगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3.100100010001 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर इरेशनल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ना तो एंड हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कभी ख़त्म ना हो और ना तो रिपीट हो, उसको हम इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, कई बार पेपर में ऐसा भी लिखने के लिए आता है कि राइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो रैशनल नंबर तो आपको आसानी से पता है कि कैसे निकाला जाता है, बट इरेशनल नंबर यदि आपको आता है निकालने के लिए कि निकालो √2 और √3 के बीच का 2 इरेशनल नंबर निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो √2 को आप पहले आप लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो 1.414 डॉट 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 इस तरह से आएगा। √3 का निकालेंगे तो 1.732 डॉट 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 इस तरह से निकलेगा। पहले आप √2 और √3 का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स इसका वैल्यू डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे। फिर इन दोनों के बीच का आप कोई भी नंबर चूज करके आप इरेशनल लिख सकते हैं। मैं आपको एक दो लिख के दिखाता हूँ। इन दोनों के बीच का नंबर लेना है, तो यहाँ देखेंगे 1.41 है, यहाँ पर 1.73 है, तो 41 और 73 के बीच में कोई भी नंबर आप चूज कर लें। तो 1.42 लेते हैं, 442 इस तरह से हम नंबर चूज कर लेंगे। ये आपका इरेशनल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक नंबर ले लेते हैं 1.43 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप कई सारे नंबर बना के लिख सकते हैं, लेकिन इसके बिटवीन होना चाहिए। और ध्यान यही रखना है कि ये नंबर ना तो आपको रिपीटिंग दिखाना है ना तो टर्मिनेटिंग दिखाना है, ये चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 442 है, फिर 4442 है, इन द सेम वे आगे बढ़ता जाएगा, ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 ऐसा नहीं आ रहा है। एक बार 4 है, 2 बार 4 है, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 5 बार, इस तरह आते रहेगा, ये रिपीट नहीं होगा, मीन से बढ़ता जा रहा है। इन द सेम वे नीचे भी देखेंगे तो यहाँ भी 4 4 4 बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल इरेशनल क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।